हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो आज जो है हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग निमोनिक्स के थ्रू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का जो आपका नेम्स हैं वो कैसे याद रखें ये सीखेंगे। तो इससे पहले जो क्वेश्चन ये है कि जो हमने पिछली वीडियो में देखा था पीरियोडिक टेबल, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना था। तो उसमें जो हमारा पीरियड्स हैं और ग्रुप है, ठीक है, तो पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है ये आपको बताना। ठीक है, मतलब किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या डिनोट करता है ये बताना है। और अब तक आपने अगर स्नैपसॉल्व का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे आप इंस्टॉल कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल करने से क्या होगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक स्नैप लेना है और आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे निमोनिक्स के थ्रू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का नेम याद रखना। ठीक है, तो वो 20 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको एक स्टोरी के थ्रू हम लोग याद करेंगे। ठीक है, एक हैली नाम की लड़की है, ठीक है, उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है और वो उसको बताती है एक न्यूज चैनल के बारे में, BBC न्यूज चैनल के बारे में, जो कि फ्रांस का न्यूज चैनल है। ठीक है, ये एक स्टोरी है। हैली नाम की लड़की, एक फ्रेंड उससे मिलने आती है, वो उसको एक BBC न्यूज चैनल के बारे में बताती है जो कि फ्रांस का न्यूज चैनल है, और बताती है कि BBC न्यूज चैनल जो है वहाँ उसको कुछ लोग चाहिए, वो हायर कर रही है। ठीक है, मतलब वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, वहाँ पे लोगों को वो हायर कर रही है, BBC न्यूज चैनल। ठीक है, तो हैली पूछती है कैसे लोग वहाँ चाहिए, तो उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि लोग स्मार्ट होने चाहिए, क्लेवर होने चाहिए, ठीक है, और बहुत सारे क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें, ये बताती है हैली की फ्रेंड हैली को। ठीक है, तो इसी स्टोरी को हम एक सेंटेंस बना के यहाँ पे निमोनिक्स के थ्रू जो है याद करेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को। तो अब हैली की फ्रेंड जो हैली को बोली है BBC न्यूज चैनल के बारे में और लोगों को हायर जो कर रही है, वो सारी चीज़ों को एक सेंटेंस बना के हम यहाँ पे लिखेंगे और उससे आपके पहले 20 एलिमेंट्स के नेम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हेलो, है ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हेलो हैली। ठीक है, सुनो, है ना, हेलो हैली, सुनो मतलब लिसन, सुनो BBC न्यूज चैनल जो है, ठीक है, BBC न्यूज कहाँ का है, ऑफ फ्रांस। ठीक है, हेलो हैली, लिसन BBC न्यूज चैनल, न्यूज ऑफ फ्रांस नीड्स सम मैन एज, देखिए AS अलग अलग लिख रहे हैं एज का। ठीक है, हेलो हैली, उसकी फ्रेंड बोल रही है लिसन, सुनो, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, BBC न्यूज फ्रांस का नीड्स चाहिए उसको, क्या, कुछ मैन चाहिए, कुछ लोग चाहिए, एज पर। अब क्वालिटीज है ना, एज पर स्मार्टनेस, क्लेवरनेस एंड पोटेंशियल विथ कैलिबर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये जो विथ है यहाँ पे, इस पे सर्कल मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि इस विथ से कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। बाकी जितने भी यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं सभी से आपको एक एक एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, पहले देखिए, जैसे फिर से इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, हेलो हैली, लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस नीड्स सम मैन एज पर स्मार्टनेस, क्लेवरनेस एंड पोटेंशियल विथ कैलिबर। ठीक है, ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए और पोटेंशियल होना चाहिए कैलिबर वाला। ठीक है, तो ये जो है उसके क्वालिटीज हो गई। अब अगर ये सेंटेंस आपको याद हो जाता है तो पहले 20 एलिमेंट्स याद हो गए, है ना। देखिए कैसे, हेलो फॉर हाइड्रोजन, हैली फॉर हीलियम, लिसन फॉर लिथियम, बी हेयर इज बेरिलियम, दिस बी इज बोरॉन एंड सी इज कार्बन। फिर न्यूज नाइट्रोजन, ऑफ का O ऑक्सीजन,
फ्रांस फ्लोरीन, नीड्स नियॉन, सम सोडियम, मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, एस सिलिकॉन, पर सल्फर, स्मार्टनेस, पर फॉस्फोरस, स्मार्टनेस, सल्फर, क्लेवरनेस, क्लोरीन, एंड आर्गन, पोटेशियम, कैलिबर, कैल्शियम। तो यहाँ पे जो है आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के, अगर आपने ये सेंटेंस याद कर लिया तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो कि हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 20 एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो थे न्यूमोनिक्स। ठीक है, और अब इसी से अगर आपने ये 20 एलिमेंट्स याद रख लिए तो क्या होगा, इनके एटॉमिक नंबर तो याद हो ही जाएंगे। बिल्कुल होंगे। मतलब अगर आपने किसी का भी, मान लीजिए नाइट्रोजन का हमको एटॉमिक नंबर चाहिए, तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे हेलो, हैली, है ना, लिसन, BBC, न्यूज। न्यूज में क्या है, नाइट्रोजन है, तो कितने नंबर पे आया, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे जो है हमारा न्यूज आ रहा है, तो वो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो 7 नंबर पे आ रहा है, तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए किसी का भी हमको चाहिए, नियॉन का चाहिए, तो नियॉन के लिए वर्ड क्या है, नीड्स। अगर आपने सेंटेंस याद रख लिया है तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए हेलो, हैली, लिसन, BBC, न्यूज ऑफ फ्रांस, नीड्स। ठीक है, 10वां नंबर पे नीड्स है, और नीड्स के लिए क्या है, एलिमेंट नियॉन है, तो 10वें नंबर पे है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं आप एलिमेंट्स के नेम और उनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर भी, ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का मास नंबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एटॉमिक नंबर, तो आपको मास नंबर भी याद रखना होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको किसी का मास नंबर निकालना है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब सेल्फ मेड फॉर्मूला है, वो कहीं बुक्स में नहीं है, पर जो है यूज करते हैं स्टूडेंट्स याद रखने के लिए पहले 20 का। ठीक है, पर उसमें ना एक्सेप्शंस हैं, उनका बात पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं इनमें जिनका आपको मास नंबर याद रखना होगा। सबसे पहले मास नंबर होता क्या है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसी को हम मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मास नंबर जो है उसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उनके एक्सेप्शंस जो हैं वो देख लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, ठीक है, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये 5 एक्सेप्शन है हमारे पास। इनका जो मास नंबर है वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, याद रखना होगा। जैसे बेरिलियम का जो मास नंबर है वो क्या है, बेरिलियम का मास नंबर है 9, हाइड्रोजन का मास नंबर है 1, नाइट्रोजन का मास नंबर है 14। ठीक है, 1 9 14। क्लोरीन का जो है वो है 35.5। ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि क्लोरीन का मास नंबर 35.5 होता है, और क्यों होता है ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद आर्गन है। ठीक है, आर्गन का क्या होता है, 40 होता है। तो बस यही 5 एलिमेंट्स हैं जिनके मास नंबर आपको याद रखने होंगे, रिमेंबर करने होंगे। इसके बाद तो बाकी जितने भी हैं सबके फॉर्मूला से ऑब्टेन हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, देखिए, जब कोई ऑड नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, ऑड नंबर किसमें, एटॉमिक नंबर का हम यहां बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर अगर ऑड होगा, एटॉमिक नंबर अगर ऑड होगा तो क्या करेंगे, हम एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमको मास नंबर मिल जाएगा। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ऑड है, ऑड को मतलब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 ऐड करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आएगा, और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा 7। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अब जो इवन होगा, उसमें इवन अगर होगा क्या, एटॉमिक नंबर, तो उस केस में क्या करना है, बस 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कार्बन है यहाँ पे 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 × 2 12। ठीक है, इससे आप किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे बोरोन है 5 है, ऑड है, ऑड में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड करना है, 5 2 10 एंड 1 11। ठीक है, वैसे ही आप किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 है, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
ठीक है। फोस्फोरस है तो फोस्फोरस का क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा मास नंबर, ठीक है। पोटेशियम है 19 है, 19 2 से 38 एंड 1 39 हो जाएगा इसका। कैल्शियम है, कैल्शियम 20 है, 20 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, मास नंबर क्या हो जाएगा 40, ठीक है। मतलब अगर इवन है एटॉमिक नंबर तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर ऑड है एटॉमिक नंबर तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में वेरिएशंस एंड ट्रेंड्स जो पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, उसके लिए आपको ये एटॉमिक नंबर्स तो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह लिख पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप इसका नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर देना है जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि पीरियोडिक नंबर, पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो हमको क्या बताता है। तो हमने कल ही बताया था, मतलब पिछली वीडियो में ही देखा था कि जो हमारा पीरियड नंबर होता है, जैसे अगर हम ऑक्सीजन का बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन का जो पीरियड नंबर है वो क्या था 2 है पीरियड नंबर, और इसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या है 16, ठीक है। पीरियड नंबर 2 था, ग्रुप नंबर 16 था। तो ये पीरियड नंबर क्या बता रहा था, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। ये क्या बताता है, पीरियड नंबर बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में, और ग्रुप नंबर क्या बताता है, ग्रुप नंबर बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। मतलब अगर पीरियड नंबर 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, उसके पास 2 ही ऑर्बिट होंगे। अगर ग्रुप नंबर 16 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 नहीं होते हैं 6 होते हैं, है ना। 6 मतलब 10 माइनस करेंगे अगर 10 से ज्यादा है ग्रुप नंबर तो, और अगर 10 से कम है तो जो है वही लिख देंगे। अप्लाई किसमें होगा, 1 से 20 एलिमेंट्स तक ही, ठीक है। कि जिसका ग्रुप नंबर, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1 है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है ना। पर अगर दूसरे का बात करें, किसी 10 से ज्यादा ग्रुप नंबर वाले का, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम 10 को माइनस करके जो बचेगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमको। तो पीरियड नंबर हमको क्या देता है, पीरियड नंबर हमको देता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और ग्रुप नंबर देता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया, निमोनिक्स फिनिश कर लिए, और ट्रिक देख ली कैसे हम मास नंबर को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।